IAEA इंस्पेक्टर मुनासिब वक्त पर ईरान में होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। ईरान भी इस बात से इत्तफाक करता है कि वो जौहरी हथियार नहीं रखेगा। ईरान ने रियायतें दी, इसलिए हुर्मुज़ खोली, मुनसिफाना डील की कोशिश कर रहे हैं। Congratulating the people of Pakistan, parliamentarians, government officials, that by the grace of God, we have been able to achieve a very important milestone by signing MOU, and I signed this document here in Islamabad as a mediator. ईरान को अपने दिफा का हक है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल पर सवाल क्यों उठता है? दूसरे मुल्कों की तरह ईरान अपने दिफा के लिए बैलिस्टिक मिसाइल क्यों नहीं रख सकता? बैलिस्टिक मिसाइल से मुतालिक दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद जंगबंदी हमारे लिए खुशी का लम्हा है। पाकिस्तान ने इस MOU पर बतौर सालिस दस्तखत किए। ईरान की कामयाबी हमारी कामयाबी और ईरान की नाकामी हमारी नाकामी है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये मुज़ाकरात पूरे खलूस से नीयत से करवाए। पाकिस्तान और ईरान हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे। पाकिस्तान अमन मुज़ाकरात में एतमाद करने पर ईरानी क़यादत का शुक्रगुज़ार रहेगा। ईरान के पास अपने दिफा के लिए मिसाइल हैं। दिफाई सलाहियतों पर मुज़ाकरात नहीं होंगे। मिसाइल प्रोग्राम पर समझौता नहीं होगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं कि अगर ईरान के पास मिसाइल ना होते तो इसराइल और अमेरिका ईरान के साथ भी वही सलूक करते जो गजा के साथ किया गया। ऐसी सूरत में ना बच्चों पर रहम किया जाता और ना बुजुर्गों पर। ईरान की दिफाई सलाहियत को मुकम्मल तौर पर तबाह करने की कोशिश की जाती। ईरानी सदर ने मजीद कहा कि इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत पाकिस्तान पर एतमाद की बदौलत हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की अमन काविशों को सराहते हैं। अगर ये अमन कोशिशें न होती तो आज हम यहाँ न होते। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान की मुलाकात, इलाकाई पेशरफ्त और अमन इक़दामात पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक ईरानी सदर ने मुज़ाकरात के फ़रोग़ में पाकिस्तान के तामीरी और ज़िम्मेदाराना किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ख़त्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा, पाक ईरान ताल्लुक़ात को मज़ीद मज़बूत बनाने और करीबी मुशावरत बरकरार रखने का भी अज़्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी की मुलाकात। दोनों वज़राए दाखिला का खित्ते में कशीदगी कम होने पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुआहिदा ईरान की मुखलिसाना काविशों के बगैर मुमकिन नहीं था। पाकिस्तान हमेशा से दुनिया भर में अमन और इस्तेहकाम का ख़्वाह रहा। मशरिक़ वस्ता में देर पा अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी रखेगा। अमन माहिदे के खित्ते पर दूररस नताइज सामने आएंगे। मुलाकात में सिक्योरिटी ताउन, इंसदाद दहशतगर्दी, साइबर सिक्योरिटी, इमिग्रेशन समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। अपने हुर्मुज़ पर कोई मुल्क टोल या फ़ीस आयद नहीं कर सकता। आलमी आबी रास्ते पर टैक्स या फ़ीस लगाना बैन अल-अक़वामी क़ानून के ख़िलाफ़ है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की अबू धाबी में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा कि ईरान को इनकलाबी तहरीक के बजाय बतौर रियासत काम करना होगा। ईरान रियासत के तौर पर काम करे तो बड़ी तरक्की के मौक़े हैं। ख़त्ते में जब तक ईरानी प्रॉक्सीज़ हमले करेंगी कशीदगी ख़त्म नहीं हो सकती। इराक़ से मिसाइल और ड्रोन हमले इलाक़ाई अमन के लिए बड़ा ख़तरा हैं। इराक़ में भी हमास, हिज़्बुल्लाह जैसे गिरोह दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। दुनिया भर में गैर हुनरमंद को वो मुकाम नहीं मिलता जो हुनरमंद अफराद को मिलता है। नौजवान हुनरमंद को अपने घर और वालिदैन की जिम्मेदारियां बखूबी अंजाम दे सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब, परवाज़ कार्ड के जरिए तरबियत मुकम्मल करने वाले नौजवानों को मुबारकबाद। कहा नौजवानों के अंदर एहसास जिम्मेदारी लायक तहसीन है। 5 लाख से ज़ायद नौजवानों को उनके पसंदीदा हुनर की तरबियत दे रहे हैं। परवाज़ कार्ड के तहत तरबियत मुकम्मल करने वाले नौजवानों को बैरून मुल्क रोज़गार के मौक़े मैसर आएंगे।
सरगोदा में 8 साला बच्ची मुंतहा से ज्यादती और कत्ल का मुलजिम पुलिस मुखाबले में मारा गया। सीसीडी के मुताबिक मरकजी मुलजिम अरसलान को बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। साथियों ने झालचक्किया के करीब मुलजिम को छुड़ाने के लिए सीसीडी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में मुलजिम हलाक हो गया। मुलजिम ने दुकान पर आने वाली बच्ची से ज्यादती की और छुरी से गला काट दिया। 3 मुलजिमान 6 रोजा जिस्मानी रिमांड पर सीसीडी की हिरासत में। अदाकारा मोमना इकबाल को हिरासत करने का केस MPS साकिब चद्धड़ की अबूरी जमानत में 2 जुलाई तक तौसी। साकिब चद्धड़ लाहौर की सेशन अदालत में पेश। जज का मुलजिमों को FIA की तफ्तीश में शामिल होने का हुक्म। इस्लामाबाद में श्राइन के इतवार बाजार में आतिशत की 400 से ज्यादा स्टॉल्स जलकर राख। रेस्क्यू काम ने कई घंटों बाद आग पर काबू पाया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। रेस्क्यू काम का कहना है कि दुकानों में मौजूद बैटरियां फटने के बायस आग की शिद्दत में इजाफा हुआ। सदर अंजुमन ताजरान अजमल बलोच का कहना है कि चौथी बार ताजरों का करोड़ों सामान जल गया है। इतवार बाजार में आग बुझाने में नाकामी की जिम्मेदार डिजास्टर मैनेजमेंट है। मुल्क भर में 8 मुहर्रम उल हराम के जुलूसों के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। कराची में मरकजी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद हुआ। रवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। सदर रीगल चौक और एतराफ की सड़कें गलियां बंद। जुलूस के रूट्स में आने वाली दुकानें भी सील। लाहौर में शबीह सुलझना का जुलूस कुछ देर बाद मोरी गेट इमाम बारगाह दरबार हुसैन से बरामद होगा। सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम। अफगान रजीम के अंदरूनी सफ़ों में बड़ी दरार पैदा। तालिबान अमीर का अपने ही कमांडर के खिलाफ ऑपरेशन का हुक्म। अफगान तालिबान रजीम और मुकामी ताजर कमांडर जुमे खान फातेह के दरमियान मादनियात की तकसीम पर इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार कर गए। मुल्ला हैबतुल्लाह ने कमांडर जुमा खान फातेह को बागी करार दे दिया। फौजी कार्रवाई का हुक्म। अफगान तालिबान स्पेशल फोर्सेस का एक बड़ा काफिला जुमा खान फातेह को गिरफ्तार करने के लिए बदख्शां के जिला शुगनान रवाना। अफगान रजीम के अंदरूनी सफ़ों में बड़ी दरार पैदा। तालिबान अमीर का अपने ही कमांडर के खिलाफ ऑपरेशन का हुक्म। अफगान तालिबान रजीम और मुकामी ताजर कमांडर जुमे खान फातेह के दरमियान मादनियात की तकसीम पर इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार कर गए। मुल्ला हैबतुल्लाह ने कमांडर जुमा खान फातेह को बागी करार दे दिया। फौजी कार्रवाई का हुक्म। अफगान तालिबान स्पेशल फोर्सेस का एक बड़ा काफिला जुमा खान फातेह को गिरफ्तार करने के लिए बदख्शां के जिला शुगनान रवाना।